नमस्कार दोस्तों। दिन था 4 जनवरी 2024 जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर कुछ फोटोज अपलोड किए जाते हैं। उन फोटोज में मालदीव का कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं था, लेकिन मालदीव के कुछ 3 मंत्रियों ने उन फोटोज पर प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी कि जो भारत और मालदीव की सालों की दोस्ती थी वो संकट में आ जाती है। जी हाँ, हालात इतने बिगड़े कि सोशल मीडिया पर बॉयकट मालदीव चलने लगा। बॉयकट मालदीव, चारों तरफ बॉयकट मालदीव, यहां तक कि भारतीय बॉलीवुड सितारे और क्रिकेट जगत के कुछ खिलाड़ियों ने भी बॉयकट मालदीव का सपोर्ट। किसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई मालदीव को लेकर और लक्षद्वीप को लेकर, तो उसके बारे में जानते हैं। पीपीएम पार्टी के 3 सदस्य थे जिनके नाम थे मरियम शियोना, मालजा शरीफ और अब्दुल महमूद मजीद। इन तीनों ने जो प्रतिक्रिया दी उनकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और दोस्ती के बीच दरार आ गई। इन तीनों मंत्रियों की जो टिप्पणियां थी, प्रतिक्रिया थी, मानो ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हो। इनका मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप को मालदीव से बिठाना चाहते हैं। मरियम शियोना ने कहा था कि क्या जोकर है। उन्होंने मोदी जी की पोस्ट पर क्या लिखा था कि क्या जोकर है, इजराइल की कठपुतली गोताखोरों के साथ लाइफ जैकेट में। जी हाँ, ऐसी टिप्पणी भारतीय प्रधानमंत्री जी के लिए मालदीव की एक पीपीएम पार्टी के सदस्य द्वारा की गई। 3 मंत्रियों में से एक अब्दुल महमूद मजीद ने ओपन यूरिनेशन के कुछ विजुअल शेयर किए सोशल मीडिया पर और लिखा कि भारतीयों के खिलाफ कमेंट करने लगते हैं कि ये तो उनका कल्चर है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मानो एक लड़ाई से ही छिड़ गई। इसके बाद जब ये हो चुका था तो भारत की तरफ से फ्लाइट बुकिंग कैंसिल करनी शुरू की गई, होटल्स बुकिंग की कैंसिल प्रक्रिया शुरू हुई और बॉयकट मालदीव ट्रेंड में आया और सोशल मीडिया पर बॉयकट मालदीव छाने लगा और एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड छाने लगा। जब ये सब हो रहा था तब मालदीव विदेश मंत्रालय को इस केस की गंभीरता समझ आई। तब उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि ये जो टिप्पणियां मंत्रियों द्वारा की गई ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियां थी, इनमें मालदीव सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जब भारतीय उच्च आयोग की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई तो उन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। दोस्तों, ये लड़ाई बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया की नहीं है, ये लक्षद्वीप और मालदीव की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक भू राजनीतिक की लड़ाई है, ये एक इंटरनल लड़ाई है, पार्टियों की लड़ाई है। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा और बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मालदीव अरब सागर और हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है जो करीब 1000 द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से सिर्फ 200 ही द्वीप इनहैबिटेड है, मतलब जिनमें इंसान रहते हैं 200 ही हैं और वो द्वीप, और करीब इन 200 द्वीपों पर रहने वाली वहां की कुल आबादी 5 लाख है। जी हाँ, 200 में से जो 150 द्वीप है उनको मालदीव सरकार ने प्राइवेट लोगों को बेच रखा है, उन पर होटल रिजॉर्ट बने हुए हैं। दोस्तों, अब जाहिर है कि मालदीव सबसे ज्यादा टूरिज्म पर ही निर्भर है। मालदीव की जो जीडीपी का 28% है वो सिर्फ टूरिज्म से ही आता है और मालदीव सरकार का जो टैक्स है वो 90% इंपोर्ट ड्यूटीज और टूरिज्म से ही आता है, जिसमें टूरिज्म में भारतीय नंबर 1 पर है। 2023 में लगभग 2 लाख के करीब, 2 लाख से ज्यादा ही भारतीय मालदीव गए थे पर्यटक के तौर पर। और 2023 में जो सारे टोटल मिलाकर वहां के पर्यटक थे वो थे 17.5 लाख। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां की पॉपुलेशन ही 5 लाख हो, वहां पर 17.5 लाख पर्यटक आने। भारत और मालदीव की दोस्ती टूरिज्म से कहीं ज्यादा गहरी है। सालों से दोनों देश रणनीतिक सहयोगी भी रहे हैं। सेना के बीच कई सालों की दोनों देशों का सहयोग रहा है, ज्यादातर भारत की तरफ से। भारत ने सागर पहल में एक अहम रोल अदा किया है। सागर का मतलब है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। 2008 में शुरू की गई फर्स्ट नेशन नेबरहुड में भारत ने श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ अपने रिश्तों में सुधार किया था। भारत ने मालदीव को 77 सैनिक, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, वो मालदीव के लिए दिए हुए हैं और साथ में 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। जी हाँ, ये प्राकृतिक आपदाएं, रेस्क्यू ऑपरेशन, कई कारण हैं जो मालदीव के लिए भारत ने दे रखे हैं, वहां पर छोड़े हुए हैं। एक तो हेलीकॉप्टर 2010 में डोनेट किया था और दूसरा 2015 में मालदीव के लिए। और कुछ इंडियन वॉरशिप्स भी मालदीव की सुरक्षा के लिए समुद्र में तैनात हैं, मालदीव की पेट्रोलिंग करते हैं मालदीव के लिए। मालदीव ने खुद ही जब उसको टेररिस्ट का संकट लगा तो उसने ही भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मालदीव की पेट्रोलिंग कर रहे हैं कुछ इंडियन वॉरशिप्स। बात है 2009 की, जब मालदीव सरकार की तरफ से खुद को संकट महसूस हुआ, टेररिस्ट का अटैक महसूस हुआ, तो उसने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने बेझिझक मालदीव की मदद की भी, क्योंकि उसके पास अपनी निगरानी करने के लिए निगरानी क्षमताएं और सैन्य संपत्ति नहीं थी। लेकिन यही सेना की उपस्थिति, यही मदद
मालदीव सरकार में राजनीतिक मुद्दा जनता और पार्टियों के बीच एक अहम मुद्दा बनकर उभरी। मालदीव की कुछ पार्टियां इस भारत सरकार के इस सहयोग से खुश है क्योंकि उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि भारत सरकार अपनी सारी सुविधाएं मालदीव से ले जाए, उन्हें आजाद छोड़े। 2023 में चुनाव हुए थे, तो इसी मुद्दे को लेकर जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ो, वो भी इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में आए हैं पीपीएम पार्टी के, कि वो भारत सरकार को यहां से बाहर करेंगे। इंडिया आउट का मुद्दा, आइए जानते हैं इंडिया आउट का मुद्दा है क्या, थोड़ा डिटेल में। करीब 30 साल तक मालदीव अधिनायक मतलब डिक्टेटरशिप के अधीन रहा। इसके बाद 2008 में एक संविधान बनाया गया जिसमें एक बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। इसके बाद 2008 में चुनाव संचालित किए गए, उसमें जीत होती है मालदीवियन लोकतांत्रिक पार्टी की और राष्ट्रपति बनते हैं इब्राहिम नसीद। इब्राहिम नसीद शुरुआती 4 सालों बेहद ही प्रभावशाली, बेहद ही सफल राष्ट्रपति रहे। इन्होंने जलवायु के प्रति जागरूकता फैलाई और मालदीव को पूर्ण कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भी जागरूक किया। इसके बाद बात है 2009 की ही, जब इनकी ही रिक्वेस्ट पर, इनकी ही अर्जी पर भारत सरकार ने इनका सहयोग किया था, सेना की उपस्थिति मालदीव में की थी। लेकिन समय आया 2012 का, जब देश में राजनीतिक संकट आया। फिर 2013 में इलेक्शन आए और सत्ता पलटी। सत्ता में आती है पीपीएम पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। पार्टी बदलती है, सत्ता बदलती है, तो पहले विदेश नीतियां भी बदल जाती है। जी हाँ, ये सरकार भारत के खिलाफ थी, चीन के करीब आने लगी। चीन की कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे मालदीव में, मालदीव के द्वीपों में। मालदीव सरकार चीन की बीआरआई में शामिल हो जाता है, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। चीन का ये वो है कि जिसमें ये अलग अलग बड़े देशों में, महाद्वीपों में अपना पैसा खर्च करके वहां पर रेलवेज, पोर्ट और बिल्डिंग्स मतलब अपना प्रभाव डालने के लिए बनाना चाहती है। इसकी चीन की जो लोन की टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत ही अलग है, जिसके कारण जो अन्य देश हैं वो भी चीन के कर्ज में चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ मालदीव के साथ। मालदीव $1.5 बिलियन के कर्ज में चला जाता है। 2018 में फिर सरकार बदली, पार्टी बदली, तो सबसे पहले विदेश नीतियों को बदला गया। सत्ता में आई एमडीपी पार्टी। जी हाँ, मालदीवियन लोकतांत्रिक पार्टी। मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी विदेश नीतियों को सबसे पहले सुधारा। जो पीपीएम द्वारा जो भारत के साथ संबंध खराब किए गए थे, पीपीएम एमडीपी पार्टी ने उनको सुधारा। पीपीएम पार्टी के शासनकाल में जो भारत के हेलीकॉप्टर भेजे गए थे उनको वापस लेने का सुझाव किया गया था कि अपने हेलीकॉप्टर्स को वापस ले जाओ, अपनी सेना को। तो फिर एमडीपी ने सबसे पहले कहा कि नहीं, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको मालदीव में ही रहने दो, इनकी हमें जरूरत है, तो हम इन्हें वापस नहीं करेंगे। इन सबको सुधारा एमडीपी पार्टी ने और राष्ट्रपति बने थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। फिर भारत सरकार ने सागर पहल में एक अहम रोल निभाया। जो मालदीव के ऊपर चाइना का कर्ज था 1.5 बिलियन का, उससे बाहर निकाला मालदीव को। इसके बाद जब डिक्टेटरशिप चल रही थी, अधिनायक तक वो चल रहा था, अधिनायक शासन, तब 1995 में इंदिरा गांधी द्वारा एक इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल बनवाया गया था वहां पर मालदीव में, जो कि आज तक सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा अस्पताल है मालदीव में। जो मालदीव सरकार की विदेशी नीति में भारत प्रथम के दृष्टिकोण से ये एक भावना थी, वो उसके कारण वहां जो हंगामा फैला हुआ था। विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि मालदीव सरकार का कुछ ज्यादा ही यार आना है भारत सरकार से। हंगामा 2021 में इतना हुआ कि आर्टिकल्स लिखे जाने लगे भारत के खिलाफ। भारत को डिग्निटी किया गया, अपमान किया गया नीचा दिखाने के लिए, और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई। और जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे, कैंडिडेट थे, वो खुलेआम भाषण कर रहे थे भारत के खिलाफ, भारत का अपमान कर रहे थे कि भारत की जो सैन्य संपत्ति है भारत को है, वो मालदीव से बाहर फेंकना है, बाहर करना है। तरफ इतना सब हो रहा था तो भारतीय उच्चायोग ने विदेश जाली मामलों के मंत्रालय को एक लेटर लिखा कि ये सब जो हो रहा है ये हमारी भावना को ठेस पहुंचा रहा है, इसके खिलाफ कुछ करो। इसके बाद एमडीपी पार्टी ने ऑफिशियल तरीके से भारत से माफी मांगी, लेकिन वो जो लेटर था वो लीक हो जाता है। मालदीव के लोकल जर्नलिस्ट अहमद अजान ने एक स्टेटमेंट दी कि ये इंडिया आउट का जो मतलब है, ये इंडिया के लोगों को मालदीव से आउट करने का नहीं, बल्कि ये है कि जो इंडिया की संपत्ति है, यहाँ पर जो सैन्य शक्ति है उसको बाहर करना हमारा लक्ष्य है, ना कि इंडियंस यहाँ पर रहें खुशी से रहें। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडिया की यहाँ पर आर्मी है, मिलिट्री प्रेजेंस है, और जो भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इंडिया यहाँ से वापस ले जाए। लेकिन जो इंडियंस के खिलाफ अटैकिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत। विपक्षी पार्टियों की भी जो शिकायत थी वो थी कि एमडीपी पार्टी ने भारत के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं जो जनता के सामने पेश नहीं किए हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो ये डेमोक्रेसी का, ये लोकतांत्रिक का वायलेंस होगा। मुद्दा ये था कि भारत ने और मालदीव ने एक जॉइंट डिफेंस एक्शन पर साइन किए थे फरवरी 2021 में।
इंडिया का काम था जॉइंट कोस्ट गार्ड हार्बर को मेंटेन करना और उसकी मतलब डेवलप्ड करना। इसके बदले जो था वो डॉक्यूमेंट जो लीक हुए उसमें था कि यहाँ पर इंडियन जो मिलिट्री है वो कई दशकों तक यहाँ पर रह सकती है, उसके लिए उसके पास एक विशेष अधिकार भी होगा यहाँ पर रुकने के लिए। जब डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो जो लोग इंडिया आउट का समर्थन नहीं कर रहे थे वो भी इंडिया आउट के समर्थन में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और इंडिया आउट का समर्थन करने लगते हैं। 2023 में फिर से चुनाव संचालित हुए और फिर से पार्टी बदली, सत्ता बदली, फिर पार्टी में आ गया 2013 वाली पीपीएम पार्टी। जी हाँ, और वो इस बार पीपीएम अकेली नहीं थी, उसने पीएनसी के साथ गठबंधन किया था और जो राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू वो पीएनसी पार्टी के एक उम्मीदवार थे। उन्होंने ये अभियान चलाया था, वो पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में फिर से आई थी कि वो इंडिया को मालदीव से बाहर करे। पीपीएम जो पार्टी थी वो पिछली बार से कहीं ज्यादा मजबूत होकर आई थी, पिछली बार के मुकाबले। 17 नवंबर को ऑफिशियल तरीके से मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनते हैं। इसके एक हफ्ते बाद 23 नवंबर को वो भारतीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मीटिंग करते हैं और उन्होंने फिर वही मुद्दा उठाया कि भारत अपनी जो मिलिट्री यहाँ पर प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसको वापस ले ले, अपनी सैन्य शक्ति को यहाँ से वापस ले जाए। इसके बाद, इसके 1.5 महीने बाद पीपीएम पार्टी के सदस्यों ने खुलेआम सोशल मीडिया पर, सड़कों पर पीएम मोदी जी की को गालियां देते हैं, भारत को गालियां देते हैं, सबको एक तरफ से गालियां दी जाने लगती हैं। इसके बाद जो पहले राष्ट्रपति थे एमडीपी पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और इब्राहिम नसीर, वो भारत के समर्थन में आ जाते हैं, भारत सरकार में, क्योंकि वो हमेशा से ही भारत के करीबी दोस्त रही थी वो पार्टी और भारत ने इसीलिए उनका सहयोग भी किया था। उन्होंने कहा कि जो पीपीएम पार्टी भारत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, हेटफुल लैंग्वेज, ये गलत है और ये भयावह भी हो सकती है, तो इसको कृपया करके सुधारा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो से शायद आपको कुछ समझ आया होगा कि ये जो मसला है ये बॉयकॉट मालदीव का नहीं है, ये लक्षद्वीप और मालदीव का नहीं है, ये तो अंतर राजनीतिक दल का ही परिणाम है। कुछ पार्टियां हैं मालदीव की जो भारत का सहयोग चाहती हैं, भारत से दोस्ती चाहती हैं, लेकिन कुछ पार्टी हैं जो भारत का सहयोग नहीं चाहती, उस भारत का खिलाफ चाहती हैं। और देश की, दुनिया की हर पार्टियों में, जो भी देशों में पार्टियां हैं, सबका यही हाल है, तो क्या कह सकते हैं। और इसके बाद जो मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने वो सबसे पहले 4 दिन बाद ही चीन की यात्रा पर गए थे, जबकि जो मालदीव के पहले राष्ट्रपति होते थे वो सबसे पहली यात्रा जो थी वो भारत के ही करते थे। इसके बाद जब बॉयकॉट मालदीव हुआ तो मोहम्मद मोइजू ने चाइना के लोगों से खुद अपील की कि आप लोग मालदीव आइए घूमने के लिए, क्योंकि इंडियंस ने तो बॉयकॉट मालदीव, उन्होंने तो आने के लिए इनकार कर दिया है, आप लोग आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी बजाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और मिलते हैं फिर एक नए अध्याय में, एक नए टॉपिक के साथ। शायद अगला अध्याय होगा श्री राम जन्मभूमि का, जी हाँ, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।